चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार ज़रा कमेंट में यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस शानदार शानदार ज़बरदस्त लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज की इस क्लास में 9.1 को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। सभी स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, स्नेहा, मानव, शगुन, सत्या, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी, एक बार ज़रा कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद में आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बड़ी ज़बरदस्त लाइन के साथ में। फटाफट अंदाज में सभी कमेंट करके बताएंगे भाई। अच्छे हैं सर, वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों देखिए, 5 ही स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ऐसी कौन सी गलती हो गई भाई, क्लास में स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं? ऐसी कौन सी गलती हो गई है? चांदनी, वेलकम आपका इस सेशन में। कैसी हैं आप, एक बार ज़रा कमेंट करके बताइएगा फटाफट अंदाज में। सत्यम, ठीक है सर। यस, चांदनी बताइएगा कैसी हैं आप। तो आइए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करता हूं। और जैसे कि हम जानते हैं कि 9.1 के 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, जिसमें हमने एक लेक्चर में 5 क्वेश्चंस को कवर किया है और अगले एक लेक्चर में 5 क्वेश्चंस को कवर किया, यानी 10 क्वेश्चन सही तरीके से 9.1 के हो चुके हैं। ठीक है, मैं बहुत अच्छा हूँ चांदनी। अब इस वाले सेशन के माध्यम से आज हम 9.1 को भी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और जो इससे अगले वाला सेशन रहेगा ना, वो एग्जाम्पल्स का रहेगा। एग्जाम्पल किस तरीके से लगाने हैं वो सारी बातें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, इसमें से जो आपके 16-17 क्वेश्चन है ना, इन सारे क्वेश्चन में से एक नए क्वेश्चन 200% पूछा जाता है। ठीक है, तो फटाफट अंदाज में चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। बारी बारी पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद में जब पढ़ेंगे तो साथ साथ में फिगर भी समझेंगे। वो ये कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये रहा आपके सामने नज़र जो आपको आ रहा है कि ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल from a point on the other bank directly opposite the tower। वो ये कह रहा है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इस वाले पॉइंट से इसके शिखर का, इसके टॉप का जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसकी बीच की दूरी जो है वो 20 मीटर दूरी पर एक अन्य बिंदु, एक अन्य पॉइंट से जो उसके टॉप का एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है ना। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी उन्नयन कोण बन रहा है उसके टॉप का कितने डिग्री का, 30 डिग्री का बन रहा है। चाहे आप इस फिगर में देख सकते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट बतानी है। ठीक है सर, बता देंगे। और विद ऑफ द कैनल, इसकी वृद्ध बतानी है हमें। ठीक है, इसकी कैनल की, यानी इस नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिएगा। जो आपको ये नहर नज़र आ रही है, इसकी चौड़ाई भी हमें बतानी है। आप मुझे बताओ, क्या आप बता सकते हैं? यस एंड नो। अलीशा, वेलकम आपका इस सेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताया है, जो चीज़ें दी हुई होती है उसको नोट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एंगल डी गिवन दैट, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एंगल डी इज इक्वस टू
30 डिग्री आपका आ जाएगा। एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री आपका आ जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। एंगल सी 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। और सी डी का मान, सी डी इज इक्वल्स टू 20 मीटर दी हुई है, 20 मीटर, ये बात भी समझ गए। और हमें ए बी का मान बताना है, ए बी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ए बी का मान बताना है। और हमें डी बी का मान बताना है, डी बी का मान, डी बी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये दोनों चीज़ें हमें इसमें बतानी, ठीक है। आई बात समझ या नहीं? तो कैसे बताएंगे? सबसे पहला स्टेप आप यहाँ पर ए बी सी में लगाएंगे। ट्राइंगल ए बी सी में मैं लगाता हूँ यहाँ पर फटाफट अंदाज में। ट्राइंगल ए बी सी में अगर मैं ए बी सी की बात करता हूँ तो उसकी 1060 लगाता हूँ। हमें यहाँ पर आधार तो नहीं पता, लेकिन 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 निकालना है आधार और लंब भी निकालना है। तो इसका एक तरीका कुछ इस तरीके से आएगा कि 1060 इज इक्वल्स टू अगर मैं इस सी बी की वैल्यू को निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे सी डी का मान पता है, तो मैं डी बी का मान भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। 1060 इज इक्वल्स टू आधार बटे लंब, नहीं सर, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है इसका? ए बी है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ए बी और डिवाइड में अपॉन बी सी? लिख सकता हूँ। 1060 का मान √3 होता है। आप सभी स्टूडेंट्स इस वाले वैल्यू से वाकिफ हैं। ए बी की वैल्यू कितनी है? मान लेते हैं एक्स है, एक्स है, कुछ भी लिख सकते, या तो आप ए बी ही लिख लीजिएगा, या आप चलिए इसको ए बी ही लिख कर चलते हैं। इसको मैं ए बी ही लिख करके चलता हूँ, ए बी। और यहाँ पर हमें इस बी सी का मान बताना है। बी सी, एक काम करते हैं ना, ठीक है, इसको बी सी लिखते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसकी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के पश्चात यहाँ से ए बी का मान निकल कर आएगा, ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी √3 आपका आ जाएगा। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिएगा। इतनी बात सभी स्टूडेंट समझ गए। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर दूसरे वाले पेन से, दूसरे वाले ट्राइंगल की बात मैं कर रहा हूँ। ट्राइंगल ए बी डी में, ट्राइंगल ए बी डी पे आप मुझे बताओ, ट्राइंगल ए बी डी की बात कर रहा हूँ, ए ये रहा, बी ये रहा, डी ये रहा। इस ट्राइंगल ए बी डी में 1030 लगाएंगे, तो आप मुझे बताओ 1030 की वैल्यू कितनी होती है? 1030 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी है। और बेस कितना है सर इसका? बेस इसका बी डी है, बी डी है। अर्पित, अंशिका, दोनों का वेलकम इस सेशन में। टाइम पर आया करो क्लास में, वरना चीज़ें निकल जाती हैं। 1030 का मान जो होता है 1/√3 होता है। 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी आपका आ जाएगा। मैं यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल लूँ क्या? निकाल लीजिएगा सर। तो मैं यहाँ पर जब बी डी का मान निकालता हूँ, ए बी का मान निकालता हूँ, तो ये आपका ए बी इज इक्वल्स टू, ये बी डी ना इसके ऊपर चला जाएगा, यानी इसके नॉमिनेटर में चला जाएगा ये। तो ये आपका बी डी अपॉन √3, बी डी अपॉन √3 यहाँ पर आ जाएगा। इतनी बात भी आप सभी स्टूडेंट्स समझ जाएंगे। इक्वेशन सेकंड इसको मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड। अब क्या काम करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड के इक्वल रख देंगे, क्योंकि सर जितना ए बी के इक्वल बी सी √3 है और ए बी के इक्वल बी डी अपॉन √3 है, दोनों को बराबर रखेंगे। तो मैं यहाँ पर साइड में इक्वेशन फर्स्ट को बराबर रखता हूँ इक्वेशन सेकंड के। रखने के पश्चात आप पूरा लिखेंगे समीकरण 1 इज इक्वल टू समीकरण 2, है ना। तो बी सी √3 इज इक्वल टू सेकंड बी डी अपॉन √3। इतना भी आप सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब यहाँ से करता हूँ, तो बी डी इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? ये जब √3 की आप √3 में करोगे ना, 3 आ जाएगा, यानी 3BC आ जाएगा, 3BC आ जाएगा। इतनी बात भी समझ गए आप? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब 3BC का मान BD आ चुका है। अब मुझे आप सभी स्टूडेंट्स बताओ, क्या आप इस BD को लिख सकते हो BC प्लस के CD? यस एंड नो? यस एंड नो लिख सकते हैं सर। इस BD को मैं लिख सकता हूँ क्या? DC और प्लस के CB,
DC प्लस के CB इजिकल्स टू आपका कितना है, इजिकल्स टू आपका 3BC है। ठीक है सर, इस CB को आप उधर लेकर जाएगा उधर, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू पता है। इसकी वैल्यू कितनी है सर, इसकी वैल्यू दी हुई गिवन है 20 मीटर है DC का मान। मैं यहाँ पर ये लिखा हुआ देखो, CD का मान 20 लिखूंगा और इस CB को उधर लेकर जाऊंगा। क्यों लेकर जाऊंगा, क्योंकि सर CB ये रहा, BC और BC ये रहा, तो कॉमन ले लेंगे यहाँ से बात समझ आएगी। तो आपका ये 3BC माइनस करता हूँ CB या BC, बात एक ही है। तो आपका 20 इजिकल्स टू, यहाँ से BC को जैसे ही कॉमन लेता हूँ तो आपके कितना बचेगा, 3 - 1। या आप एक काम करो, या आप इसको डायरेक्टली माइनस कर दो, क्योंकि 3 में से जब मैं एक BC को 3 BC में से एक BC को जब मैं माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, तो आपका जवाब आएगा सर 2BC बचेगा। तो डायरेक्टली इसको मैं 2BC लिख रहा हूँ, 2BC लिख रहा हूँ। इस 2 से इस 20 को जब कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ से हमारा BC की वैल्यू 10 आ जाएगी। BC इजिकल्स टू 10 मीटर आपका यहाँ पर आ जाएगा। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट, अंशिका और उसके बाद में मानव, अर्पित, अलीशा, चांदनी, शगुन, फटाफट अंदाज, क्या सच बताओ, इस BC का मान हमें पता है, इस BC का मान पता है, क्या मैं AB का मान ना निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। कैसे कैसे कैसे? अब आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, इस BC के मान को समीकरण 1 में रखने पर, जब मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में करता हूँ तो AB का मान निकल जाएगा, AB इजिकल्स टू BC का मान 10 और √3, इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो 10√3 मीटर इज़ द राइट आंसर। तो किस तरीके से ये दोनों आंसर मैंने निकाले हैं, आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, अब चूंकि वो ये कह रहा है, दोनों चीज़ हमें मालूम है, यहाँ पर सब चीज़ पता है अब हमें यहाँ पर। ठीक है, टावर की ऊंचाई तो बता दी हमने, और नहर की चौड़ाई, दोनों चीज़ हमने यहाँ पर फाइंड की है। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट अगर हो तो ज़रा यस लिख के बताओ फटाफट अंदाज में। नहर की चौड़ाई 10 मीटर आ चुकी है, नहर की चौड़ाई 10 मीटर आ चुकी है, और इस AB यानी टावर की जो हाइट है ये आ चुकी है 10√3। आई होप बातें एकदम स्पष्ट हो चुकी होंगी। अगले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं फटाफट अंदाज में। 12वां क्वेश्चन, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है सर, दोनों चीज़ बनाते हैं, केबल टावर भी बनाएंगे और एक भवन भी बनाएंगे। तो दोनों चीज़ें आपके सामने मैं विजिबल करता हूँ। कहाँ है भाई, ये रहा। तो अगर मैं यहाँ पर एक इस तरीके से केबल टावर बना लूँ बड़ा सा, ठीक है, और एक भवन बना लूँ, मतलब बिल्डिंग, दिक्कत वाली बात हो गई भाई यहाँ तो। ये टेढ़ा हो गया भाई यहाँ से, कोई बात, उसको सीधा करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। इतनी बातें समझ गए आप, वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया। ये बिल्डिंग है, वो ये कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, यानी इस बिल्डिंग की, इस भवन की जो ऊंचाई है वो 7 मीटर है। साथ साथ में लिखते हुए चलते हैं, ये हमारा क्या है, भवन है, बिल्डिंग है। ठीक है, कितने मीटर की है, 7 मीटर की है, 7 मीटर की इसकी ऊंचाई। तो अब यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, इसकी जो ऊंचाई है वो नहीं दी हुई है, हमें इसकी ऊंचाई बतानी है, इस टावर की ऊंचाई। ये क्या है, ये टावर है, टावर है। तो कुछ इस तरीके से टावर रहता है आपका, ये टावर कुछ इस तरीके से रहता है। अब दूसरी बात वो ये कह रहा है, भवन के शिखर से, ये हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, इसके शिखर का जो कोण बन रहा है इसके शिखर से, वो कितने डिग्री का है,
बताओ बेटा कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का बन रहा है। अब मैं ज़रा यहाँ से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करूँगा तो कोई डाउट तो नहीं होगा किसी भी स्टूडेंट्स को? नहीं होगा सर। तो मैं इस वाले एंगल को आपके सामने बता देता हूँ, लिख देता हूँ। कितने डिग्री का है ये? कितने डिग्री का है भैया? 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का। ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ आ गई सारी चीज़ें। प्लीज़ करके इन बातों को समझेंगे और बनाना सीखेंगे फिगर को। फिगर बन गया, क्वेश्चन भी हो जाएगा आसान है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है क्या कि और इसके बाद का अवनमन कोण, यानी इसका यहाँ से अवनमन कोण उस एंगल को बोलते हैं जो ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है। आप ज़रा सच बताओ आप सभी स्टूडेंट कि इस भवन के शिखर से, यानी ऊपर से देखा गया नीचे की ओर, और इसके निचले वाले बिंदु से, इसके बेस यानी ग्राउंड पॉइंट से यहाँ पर आपका ये जो एंगल बनेगा, कौन सा वाला एंगल? इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ। कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का बता रहा है, 45 डिग्री का। सच बताओ, सभी स्टूडेंट्स को एक बात बताई थी ना कि जहाँ पर जेड की शेप देता है, या इस तरह से भाषा में कहो कि जब कोई दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक लाइन काटती है तो यहाँ पर दो एंगल बनते हैं, दोनों समान होते हैं। एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा। ये 45 का है तो ये क्यों ना 45 का हो जाएगा? बताओ भाई, हो जाएगा ना? हो जाएगा सर। अब इन पॉइंटों के नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको ए दे देता हूँ, सीक्वेंस से चलना है। ये हमारा बी और ये सी पॉइंट है, और इस तरीके से इस वाले पॉइंट को ई और डी। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा ई पॉइंट है और ये वाला पॉइंट हमारा डी पॉइंट है। इन सभी पॉइंटों के नाम मैंने दे दिए। अब सबसे पहले स्टेप यहाँ पर सर, इस वाले यानी सबसे पहले हम किसको निकालें? आप किसी को भी निकाल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं यहाँ पर, BC जो है वो AE के पैरेलल है। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको अगर नज़र आ रही हो तो लिखेंगे यहाँ पर गिवन दैट, यानी एंगल C इज इक्वल्स टू 45 डिग्री और एंगल A इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और उस तरीके से AB का मान दिया हुआ है कितना? 7 मीटर, जो कि क्या है? बिल्डिंग है। और इस तरीके से DC इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है, ये हमें निकालना है। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। बंदर बाहर की ओर है और थोड़ा सा डर सा मुझे लग रहा है। ये बंदर होते क्या है कि आने के बाद टेढ़ भेड़ कर देते हैं सब कुछ। अभी पता लग रहा है कि कैमरा वैमरा उठा के सर को फेंक दिया उन्होंने, दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना, है ना? गुड इवनिंग अंकित, कैसे हैं आप? इतनी बात समझ गए आप सभी स्टूडेंट्स, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। 60 का ये सब कुछ हमने जो चीज़ें दी हुई हैं उसको नोट कर लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखेंगे क्या कि AE जो है वो पैरेलल है किसके? समांतर है किसके? BC के। इतनी बात भी आप सभी स्टूडेंट्स ने लिख देना। उसके बाद फाइनली आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? त्रिभुज AEC में, त्रिभुज AEC में जब मैं AEC की बात करता हूँ, AEC की बात करता हूँ, ज़रा इसमें देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, AEC की बात कर रहा हूँ, AEC की बात कर रहा हूँ, तो आप इसमें क्या पाओगे? इसमें आप देख सकते हैं क्या कि tan 45, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 45। AEC की बात कर रहा हूँ मैं, ABC की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि मुझे AE निकालना है। AE क्यों निकालना है सर? अगर मैं इस AE को निकाल लेता हूँ तो चूंकि मुझे DE भी तो निकालना है ना बाद में, तो AE का मान तो मालूम हो रहेगा हमें, और D का मान निकल जाएगा। सच दैट अगर आप इसी तरीके से इस EC के मान को निकाल लेते हो और इसके मान को निकाल लेते हो तो डेफिनेटली आप इस टावर की ऊंचाई भी, इस टावर की हाइट भी फाइंड कर सकते हो। तो tan 45 इजिकल्स टू क्या होता है भाई? लंब बटे आधार होता है। सर अब आपका क्वेश्चन है कि सर लंब कौन सा है? भाई इस 45 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है वो कौन सी? EC है, EC है। तो इस तरीके से आ जाएगा आपका EC, और डिवाइड में आधार कहाँ है सर? AE आधार इसका, AE क्वेश्चन हो जाएगा आपका। tan 45 का मान 1 होता है, इज इक्वल्स टू EC अपॉन AE आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अंशिका कहाँ जा रही हो भाई? AE इज इक्वल्स टू बता के जाया करो भाई,
ईसी, यानी जो ए है ना, ए वो ईसी के क्या है, बराबर है, एकदम इक्वल है दोनों। अब उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, डी ई एम ए, त्रिभुज डी ई डी ई एम है, डी ई एम है। अगर मैं डी ई ए की बात करूं तो चूंकि टेन 60 लगेगा, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, टेन 60 इक्वल्स टू लंब बटे आधार। अब यहाँ पर आप देखेंगे डी ई एम है, तो लंब 60 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी परपेंडिकुलर, डी अपॉन ई ए, डी ई अपॉन ई ए आपका आ जाएगा। टेन 60 का मान √3 होता है, इजिकल्स टू डी ई का मान कितना है, डी का मान नहीं पता है, निकालना है, तो डी ई अपॉन ई ए। आप एक काम करो, इसको आप ई ए लिखो और इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कराओगे तो डी ई का मान निकल जाएगा, डी ई इजिकल्स टू डी ई इजिकल्स टू ई ए √3, ई ए √3। इतनी बात सभी स्टूडेंट्स समझ गए, यस एंड नो? तो चूंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ईसी की वैल्यू आपको मालूम है, कैसे सर, कैसे, ई सी इजिकल्स टू, ज़रा सच बताओ सभी स्टूडेंट्स कि जब ए बी का मान 7 मीटर है, जब ए बी की वैल्यू 7 मीटर है, तो क्या ईसी का मान, क्या ईसी का मान 7 मीटर ना हो जाएगा? तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि जो ए बी है वो बराबर है किसके, ईसी के, ईसी के बराबर है। तो क्या आप इसी की जगह 7 लिख सकते हैं, यस एंड नो? तो आपका ये ए ई इजिकल्स टू 7 मीटर आपका यहाँ पर आ जाएगा, ए ई की वैल्यू, ए ई की वैल्यू 7 मीटर आ जाएगी। तो ए ई की जगह ए का मान रख देंगे तो डी ई का मान निकल जाएगा। तो डी ई इजिकल्स टू ए ई का मान कितना है भाई, 7 है, तो 7√3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। जब आप इस डी ई की वैल्यू निकाल चुके हैं, इस ईसी का मान पता है, तो क्या आप इस टावर की ऊंचाई, क्या इस टावर की हाइट नहीं फाइंड कर सकते हो, यस एंड नो? इरशाद, वेलकम आपका, आपका इरशाद। तो यहां पर फटाफट अंदाज में लिखता हूं क्या, कि केबल टावर की ऊंचाई, हाइट ऑफ केबल टावर, केबल टावर की ऊंचाई इक्वल्स टू, आप मुझे बताओ, डीई प्लस के ईसी, डीई प्लस के ईसी, लिख सकता हूं ना इसको? लिख सकता हूं सर। अब चूंकि दोनों की वैल्यू पता है, डी का मान कितना है, 7√3 है, प्लस ईसी का मान 7 है। 7 को यहाँ से मैं एलसीएम लूँगा तो √3 कॉमन लूँगा, √3 + 1 आपका यहाँ पर ये मीटर आ जाएगा, इस तरीके से। तो किस तरीके से हम चीज़ों को फाइंड कर रहे हैं, यू नो? श्याम, वेलकम आपका, इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। सभी स्टूडेंट्स यस लिख के बताइएगा, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर अग्रसर होते हैं। भाई बातें अगर समझ आती हो तो ज़रा मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ देना यार। आती है सर? कुछ और तो नहीं कहा है इसमें? टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो अब 13वां वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल की ओर की तरफ जा रहा है, कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिएगा। क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिगर बनाएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिगर बनाएंगे, आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टेप आप यहां पर देखेंगे कि एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाइट लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है, वो कितनी ऊंचाई का है, उसकी हाइट जो 75 मीटर है। सबसे पहला स्टेप हम एक लाइट हाउस ही बनाते हैं। आपकी स्क्रीन पर विजिबल है ना, आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है लाइट हाउस एक, ठीक है, मैंने इसको बना दिया है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये क्या है, लाइट हाउस है आपका। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या,
क्या लिख सकता हूँ भाई, लाइट हाउस, 75 मीटर इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई, लाइट हाउस है ये, लाइट हाउस। आरती, वेलकम आपका इस सेशन में। आरती कैसी हैं आप, एक बार ज़रा कमेंट करके बताइएगा। क्या आप इस सेशन में पहली बार आई हैं? इतनी बात समझ गए आप कि ए बी जो है वो 75 मीटर ऊंचा है। मान लेते हैं कि ये ए बी है, ये ए है, और ये हमारा बी पॉइंट है। इस तरीके से ये ए बी इस लाइट हाउस की ऊंचाई हो गई, है ना। अब आगे की तरफ पढ़ते हैं कि शिखर से देखने पर, यानी इसके शिखर से देखा जा रहा है, इसके ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है। देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री हैं। तो मान लेते हैं कि दो जहाज़ हैं, कि आप इस तरीके से ग्राउंड की तरफ मान लेते हैं कि एक जहाज़ आपका ये रहा, और एक जहाज़ आपका ये रहा। ये दो जहाज़ आपको नज़र आ रहे हैं, और मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसके सीध में बिल्कुल खींच देता हूँ ताकि आपको इस बात को समझ सकें। आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिएगा। एक बना रहा है कितने डिग्री का एंगल भाई, बताओ सभी स्टूडेंट्स, ज़रा यस लिख के बताओ सभी स्टूडेंट्स। एक बना रहा है कितने डिग्री का एंगल भाई, ज़रा ध्यान देंगे इस बात पे कि ये वाला एंगल जो है वो 45 डिग्री का है। कैसे पता है सर ये 45 डिग्री का है? क्योंकि वो कह रहा है क्या कि समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है। यानी ये जहाज़ जो है, ये जहाज़, एक जहाज़ ये रहा और एक जहाज़ ये रहा। तो चूंकि ये वाला जहाज़ के पीछे एक जहाज़ आ रहा है और समान कांस्टेंट इनकी जो स्पीड है कांस्टेंट है, यानी इनके बीच की दूरी बनी हुई है। उसके बाद में जो पहली आपकी पहला एंगल जो दिया हुआ है 30 दिया हुआ है 30, तो दूसरी का 45 ना हो जाएगा? हो जाएगा सर। इतनी बात भी समझ आ गई। एक 30 डिग्री है, एक 45 डिग्री है, इन सभी के मान, ये इसको सी मान लीजिएगा और इसको आप डी मान लीजिएगा। लेकिन 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 इससे पहले आपको एक बात ये बतानी है कि इस 30 को लिखने से पहले, इस 45 को लिखने से पहले, क्योंकि वो ये कह रहा है क्या, वे कैसे एंगल है, वो ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी ऊपर से नीचे की ओर जो देखे गए हैं एंगल उन जहाज़ों के बीच की, दोनों, इस जहाज़ का और इस जहाज़ का, एक का 30 एक का 45। लेकिन 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 अब जो एंगल बनेगा वो इसके ठीक कहाँ बनेगा, ज़रा ध्यान देंगे इस बात पर, थोड़ा सा बारीकी से समझाऊंगा इस वाली बात, इस वाले कंसेप्ट को। यहाँ से इस वाले जहाज़ को देखा, इस वाले को, इस वाले को, तो जो अब एंगल बना किससे, इस वाले, यानी ये वाला जो एंगल है, मैं थोड़ा सा इसको इधर वाले पॉइंट से बनाता हूँ। ये वाला जो आपका एंगल नज़र आ रहा है, ज़रा ध्यान देंगे, ये वाला, और ये रहा, और ये रहा। तो जेड की शेप ये वाली, और एक ये वाला एंगल, ये वाला यहाँ तक कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का पहले। उसके बाद फिर ऊपर से इस दूसरी वाली शिप की ओर देखा, तो समझ में क्या आया, क्या समझ आया कि अब जो ये जेड की शेप देगा ना, ये वाला ये वाला, यानी ये पूरा एंगल जो बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, वो हमारा 60 डिग्री का 45 डिग्री का रहेगा। तो ये हमारा 45 डिग्री का हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये 45 का और ये आपका 30 का। क्योंकि आप जानते हैं कि जब किसी दो पैरेलल को एक तिरक रेखा काटती है तो समान एंगल बनते हैं, इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया भाई, वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम इसकी कार्रवाई शुरू करते हैं ज़रा फटाफट अंदाज में। जो चीज़ें दी हुई होती हैं उसके नोट करते हैं पहले। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको गिवन दैट करके लिख देता हूँ, गिवन दैट। अब गिवन दैट क्या है कि जो ए ई है, फॉर एग्जांपल मान लो कि ये हमारा ई पॉइंट है, तो जो ए ई है हमारा वो पैरेलल है, समांतर है किसके, डी बी के, डी बी के समांतर है। इस बात को समझेंगे आप। एंगल डी इजिकस टू 30 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल सी इजिकस टू 45 डिग्री है, और उसके पश्चात ए बी इजिकस टू 75 मीटर आपका दिया हुआ है। ये सब चीज़ें क्या है, गिवन है। अब आगे की तरफ इसकी कार्रवाई शुरू करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बात करता हूं मैं। ए बी सी कहां पर है,
ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, ए बी सी। आप मुझे बताओ tan 45 लगेगा या नहीं लगेगा? लंब बटे आधार, लंब क्या है इसका 75, आधार कितना है BC है, तो ये आपका हो जाएगा tan 45 इजिकल्स टू लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए बी अपॉन, मैक्सिमम क्वेश्चन में tan ही लगता है, जो शुरू वाले क्वेश्चन थे उसमें साइन लगा किसी किसी में, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं उसमें tan ही लगता है, क्योंकि उसमें आधार निकालना होता है, लंब दिया हुआ होता है। तो ए बी का मान कितना है भाई, अभी बाद में रखेंगे, BC का मान यहाँ रखते हैं, BC इस तरीके से, BC निकालना है, इसका मान 1 होता है, तो 1 इजिकल्स टू, इसका मान कितना है भाई 75 है, डिवाइड में कितना BC का मान हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC इजिकल्स टू 75 मीटर आपका निकल कर आ जाएगा। क्या इससे निष्कर्ष निकला कि जितना BC का मान है उतना ही AB का मान है, इससे ये निष्कर्ष निकला। अब मैं बात करता हूँ ट्राइंगल ABD में, ABD में, ट्राइंगल ABD की बात मैं अगर करूँ तो आप मुझे बताओ tan 30 लगेगा या नहीं लगेगा? tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इजिकल्स टू, tan 30 डिग्री इजिकल्स टू क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है यानी परपेंडिकुलर कितना है 75, आधार कितना है, आधार इसका BD है, BD है, इसका मान कितना होता है 1/√3 होता है, इजिकल्स टू 75 अपॉन BD आपका आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BD इजिकल्स टू 75√3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्या आप, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है ज़रा देखेंगे, कह रहा है कि एक जहाज ये रहा आपका और एक जहाज आपका ये रहा, ये दोनों जहाज़ों के बीच की डिस्टेंस मालूम कर रहा है। कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे सर? आसान तरीका है। सो आपने इस BC का मान निकाल लिया, आपको इस DB का मान पता है। एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं आपका, कर दीजिएगा सर, कि अगर मैं इस DB को लिखूं इस तरीके से कि DC प्लस के CB, आप मुझे बताओ, चूंकि मुझे DC का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, तो इसको उधर लेकर जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, मैं इसको लिख सकता हूं CB इजिकल्स टू, सॉरी DC इजिकल्स टू, DC इजिकल्स टू लिख सकता हूं DB माइनस के CB, इतना कर सकता हूं ना? कर सकता हूं सर। इस DC का मान बताना है तो DC इजिकल्स टू, DB का मान कितना है भाई, DB का मान आपका, BD का मान 75√3 माइनस के CB कितना है, BC 75 है। अब आप यहाँ से LCM जब लेंगे ना, सॉरी कॉमन लेंगे 75, और ब्रैकेट में आपका बचेगा कितना, √3 माइनस 1, √3 माइनस के 1, इस तरीके से ये मीटर में आपका आंसर हो जाएगा। यस एंड नो, यस एंड नो। रॉक वेलकम आपका इस सेशन में। वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया। तो कितनी आसान तरीके से इन सारे क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? बस इसमें हमें इस दोनों जहाज़ों के, दोनों शिपों के बीच के डिस्टेंस निकालने, यानी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। आसान चीज़ें हैं, इसमें कहीं पर आपको इंग्लिश नज़र नहीं आ रही होगी। कैलकुलेशन इज़ द मेन पॉइंट होता है, जो कैलकुलेशन होती है वही मेन होती है। कैलकुलेशन कैसी करें, इंग्लिश हिंदी से मतलब नहीं होता है। अगर आप उस बात को अपनी तरीक़ों से बताते हैं कि हम समीकरण 1 में समीकरण 2 की, यानी इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 2 की गुणा कर रहे हैं, तो भी आपका काम चल जाएगा। बट आपकी कैलकुलेशन देखी जाती है, कैलकुलेशन आप ठीक कर रहे हैं या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण, यानी किसी भी पल, किसी भी टाइम, लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। किसी टाइम, कुछ समय बाद उन्नयन कोण, यानी नीचे से ऊपर की ओर देखा गया उन्नयन कोण घट करके 30 डिग्री हो जाता है। पहले कितना था, पहले 60 था, घट करके 30 हो गया। ठीक है, यानी अब यहाँ पहुँचा गुब्बारा तो ये एंगल जो हो गया 30 डिग्री हो गया। ठीक है, बात समझ आ गई। अब वो ये कह रहा है, देखिए, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द वाइंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ
8.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, यानी कुछ देर बाद, the angle of elevation reduced to 30 degree. 30 डिग्री वो reduce हो जाता है, बढ़ जाता है आगे की तरफ. अब आगे की तरफ देखते हैं ज़रा, आगे की तरफ देखते हैं. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल. वो ये कह रहा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिएगा. कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस पूछ रहा है. ज़रा सच बताओ कि अगर मैं इस वाले पॉइंट को कुछ मान लूँ, तो चूँकि यहाँ पर इस वाले पॉइंट का नाम मैंने बी दिया, बी पॉइंट है ये वाला बी पॉइंट, और ये वाला पॉइंट जो है इस वाले पॉइंट का नाम मैं डी दे देता हूँ. ये सी और नीचे वाले पॉइंट का जो वैल्यू है वो डी पॉइंट है. ये ऊपर वाला सी और नीचे वाला डी, ये वाला पॉइंट, ये वाला सी ये डी, ठीक है. और इस वाले पॉइंट की मान, हाँ ठीक है, ये बात सब बताई गई इसमें. तो लिखेंगे यहाँ पर गिवन दैट. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान देंगे इस बात पर आप सभी स्टूडेंट. गिवन दैट, जो चीज़ दी हुई है तो उसको नोट करते हैं. क्या दिया हुआ है सर? सभी लिखते हैं कि एंगल पी ए सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री आपको दिया हुआ है. एंगल पी ए सी, पी कहाँ है सर? मान लेते हैं ये हमारा पी पॉइंट है, ये वाला पी पॉइंट है और ये वाला क्यू पॉइंट है. पी क्यू पॉइंट है ये दोनों, ठीक है, पी क्यू. तो चूंकि मान लेते हैं कि ये हमारा पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट, इस पी क्यू की बीच की दूरी हमें बतानी है. पी क्यू इजिकल्स टू क्वेश्चन मार्क, पी क्यू इजिकल्स टू क्वेश्चन मार्क. और यहाँ पर एंगल क्यू ए सी इजिकल्स टू 30 डिग्री दिया हुआ है. और हाँ, यहाँ पर इस बी का और इस तरीके से ए बी का, यानी इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको अगर रफ करूँ, जो लड़की की लंबाई है ना, जो लड़की आपको दिख रही है खड़ी हुई है, ये आपको दिख रही होगी आई थिंक. तो इसका जो सर है, उस पॉइंट को जहाँ पर इसका सर है, इसको मैं ए मान लेता हूँ, और जहाँ पर इसके पाँव हैं, जहाँ पर इसके पाँव है, इसको मान लेता हूँ बी पॉइंट, ए बी. आप मुझे बताओ, जितना ए बी होगा उतना ही सी डी होगा, है ना? जितना ए बी होगा उतना ही सी डी होगा. मतलब सी डी से नहीं है हमारा मतलब, हमारा निकालने का है कि हम किस तरीके से सी डी को फाइंड करेंगे. कैसे निकालेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि क्यू डी को आप लिख सकते हैं क्या? देखो, सबसे पहले मैं इसका मान निकालता हूँ सी डी का. तो चूँकि क्यू डी को आप लिख सकते हैं क्यू सी और प्लस के सी डी. आपको इस सी डी का मान निकालना है. सी डी का मान, इस क्यू सी को उधर लेकर जाइएगा. जब आप लेकर जाएंगे तो सी डी बचेगा यहीं पर, इक्वल्स टू क्यू डी आपको यहाँ पर, हाँ ठीक है, वेरी गुड, क्यू डी और माइनस के आपका क्यू सी हो जाएगा. क्यू सी डी का मान निकालने के लिए, क्यू डी का मान कितना है सर? क्यू डी का मान यहाँ पर दिया हुआ है 88.2 मीटर. इस ग्राउंड से इस बैलून की जो ऊंचाई है वो 88.2 मीटर दी हुई है. क्योंकि 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है गुब्बारा, तो इस तरीके से 88.2 माइनस करेंगे कितना? 1.2. क्योंकि क्यू सी क्या है? क्यू सी जो है, हमें क्या निकालना है? हमें इस क्यू सी का, ओहो गलत किया है भाई, गलत किया है. हमें यहाँ पर निकालना है क्यू सी, निकालना है ना हमें निकालना है क्यू सी. इस सी डी को उधर लेकर जाएंगे, तो क्योंकि क्यू सी इज इक्वल्स टू क्यू डी माइनस के सी डी, क्यू सी निकालना है ना हमें, तो क्यू डी का मान 88.2 माइनस कर देंगे 1.2 इज इक्वल्स टू कितना बचेगा आपका? 87 आपका आ जाएगा. ठीक है, 87 मीटर आपका यहाँ पर हो जाएगा. किसका मान आया? क्यू सी का मान निकल कर आ गया. ठीक है, क्यू सी का. भाई समझ रहे हो सभी स्टूडेंट? यस एंड नो? समझो यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप बात करने में लग रहा हो यार, कैसी बात है, कैसी बात करते हो भाई? बात करने मतलब यार, इतनी मेहनत से समझा रहा हूँ ना, तो प्लीज़ करके ध्यान दीजिएगा ज़रा.
मैं जब बताया करूँ तो प्लीज़ करके सभी शांत हो जाया करो यार, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फिर चैट पर नज़र रखते हैं और उनकी जो पॉइंट होते हैं वो निकल जाते हैं, तो फिर पूछते हैं सर कैसे आ गया, तो दिक्कत वाली बात होती है। क्यूसी का मान 87 मीटर आ गया। अब आपको सी डी का मान पता है, क्यूसी का पता है, क्यू डी का पता है, इस सभी का मान पता है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल पी ई एम है त्रिभुज, पी ई एम है त्रिभुज, पी ई एम है। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट हमारा ई पॉइंट है, ये वाला ई पॉइंट है, ई पॉइंट। जितना पी क्यू होगा उतना ही ई सी होगा, जितना पी क्यू होगा उतना ही ई सी पॉइंट होगा। तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ त्रिभुज पी ई एम है। पी कहाँ है? पी ये रहा, ई ये रहा और ए ये रहा। तो आप मुझे बताओ कितना लगाऊंगा मैं इसमें? तो आपका जवाब आएगा सर 60 और 30 90, यही तो आएगा। बताओ भाई। नहीं बेटा, यहाँ पर 10 30 लगेगा। क्यू सी ए की बात मैं कर रहा हूँ, पी ई ए, पी ई ए में 1060 लगेगा, 1060 लगेगा इसमें। शांत हो जाओ भाई सभी स्टूडेंट प्लीज़ करके। पी ई ए में बात मैं अगर करूँ तो कितना लगेगा? 1060 लगेगा। 1060 डिग्री इजिकल्स टू 1060 डिग्री इजिकल्स टू, अगर देखा जाए, इसको अगर देखा जाए थोड़ा ध्यान से, तो चूंकि 60 और 30 90 बता रहा है, ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, इस तरीके से। तो इन्होंने थोड़ा सा ये फिगर में मिस्टेक की है, जहाँ तक मुझे लगता है इस फिगर के अंदर मिस्टेक है। फिगर में मिस्टेक कुछ इस प्रकार है, क्योंकि क्योंकि अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा सही करने की कोशिश करता हूँ कि इसमें दिक्कत वाली बात यह है कि हाँ, इसमें ये चीज़ दिखाई गई है। देखो ये वाला जो दिखाया गया है ना, ये वाला एंगल छोटा वाला, ये छोटा 30 डिग्री का है, और ये बड़ा वाला एंगल जो नज़र आ रहा है जो पी ई ए में बन रहा है वो 60 डिग्री का है। तो इस बात को याद रखेंगे सभी स्टूडेंट। और जो छोटा वाला आपको नज़र आ रहा है ये वाला है, ये 30 डिग्री का है, ये क्यू सी ए के लिए है। ठीक है, 1060 इजिकल्स टू लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है? पी ई, और आधार कितना है इसका? ए ई है, ए ई, ए ई। क्योंकि 1060 का मान √3 होता है, 1/√3 30 का होता है, तो इसका √3 हो जाएगा। इसका आपका √3 इजिकल्स टू पी ई का मान कितना है? पी ई का मान, पी ई का मान तो निकालना है सर। पी ई का मान तो निकालना नहीं सर, पी ई का मान नहीं निकालना, क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट क्या, कि पी ई जो होगा, पी ई जो होगा वो बराबर होगा किसके? क्यू सी के, क्यू सी के। बताओ भाई, जो पी ई है वो बराबर है क्यू सी के। अभी हमने क्यू सी का मान निकाला, तो ज़रा सच बताओ कि पी ई इजिकल्स टू क्यू सी इजिकल्स टू 87 मीटर आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या मैं इसकी जगह 87 लिख सकता हूँ? ए ई का मान कितना है? निकालना है, ए ई की वैल्यू निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3 डिवाइड में आएगा, तो ए ई इजिकल्स टू 87/√3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इतनी बात सभी स्टूडेंट्स समझ गए? येस एंड नो? फटाफट अंदाज में बताओ भाई। उसके बाद बात करता हूँ मैं दूसरे वाले पेन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ पूरी पूरी। त्रिभुज, अब मैं बात करता हूँ किसकी? क्यू सी ए की, क्यू सी ए की, क्यू सी ए में, क्यू सी ए में, क्यू सी ए में बात अगर करता हूँ, तो चूंकि 10 30 लगेगा, 10 30 डिग्री इजिकल्स टू लंब बटे आधार, यानी लंब कितना है? क्यू सी है, क्यू सी अपॉन आधार कितना है? ए सी है, ए सी, ए सी, एयर कंडीशन मत बोलना इसको। 10 30 का मान 1/√3 है। क्यू सी का मान, क्यू सी की वैल्यू कहाँ है? ये रहा 87, तो 87 रखूँगा यहाँ पर, और ए सी का मान निकल जाएगा, ए सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ए सी इजिकल्स टू 87√3। सच बताना ज़रा सभी स्टूडेंट कि मुझे यहाँ पर ई सी का मान निकालना है, मुझे यहाँ पर पी क्यू का मान निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि पी क्यू जो है, पी क्यू जो है वो बराबर है ई सी का। अगर मैं इस ई सी का मान निकालूँ तो पी क्यू का ऑलरेडी निकल जाएगा। तो क्या मैं इस सी ए को या ए सी को, ए सी को मैं नहीं लिख सकता हूँ क्या? कि इसको मैं लिख सकता हूँ ए सी को, या इसकी जगह लिखो भाई, इसकी जगह ही लिखो आप इसको। इस ए सी को आप लिख सकते हो क्या? ए ई प्लस के ई सी,
ए ई प्लस के ई सी, ई सी, ए ई प्लस के ई सी इज इक्वस टू 87√3। क्या आप इस ए ई का मान नहीं जानते हैं? जानते हैं सर। इसको पक्षांतर करेंगे, राइट साइड लेकर जाएंगे। सो ई सी इज इक्वस टू 87√3 माइनस के ए ई 87 डिवाइड में √3। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 87 और डिवाइड में √3। क्यों नहीं लिख सकते हो सर? अब मैं √3 की मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ तो 3 और 87 कितने होते हैं? 3 7 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 8 24 और 2 26, इस तरीके 261 आ जाएगा। माइनस के 87 और डिवाइड में आपका कितना आ जाएगा? √3 आपका डिवाइड में आ जाएगा। इतनी बात भी समझ गए। तो 11 में 7 गया, कितना बचेगा? 4 बचेगा। यहाँ पर 5 15 में से 8 गया, 7 बचा। इस तरीके से 174 और डिवाइड में आपका √3 आपका आ जाएगा। इतना आप समझ गए ना? यस एंड नो? सभी स्टूडेंट समझ गए इतनी बात? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्रॉस कह रहा हूँ सॉरी, ऊपर नीचे √3 की मल्टीप्लाई अगर आप करोगे ना तो करने के बाद आप ये पाओगे, इस साइड में मैं कर रहा हूँ, इस वाले कॉलम में, इसको इस कॉलम में कर रहा हूँ। तो चूंकि √3 से √3 की मल्टीप्लाई कराने के बाद 3 आ जाता है, तो 3 से 74, इस 174 काटोगे, यानी इस तरीके से 174 √3 डिवाइड में 3, 3 पंजे 15, 2 बचा और 24, 3 8 24, तो 58√3 इज द राइट आंसर। कह सकते हैं कि एक बैलून से दूसरे बैलून के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 58√3 मीटर। आंसर आपका यहीं पर हो जाएगा। बातें समझ आ गई हो तो ज़रा यस लिख के बताओ ऑल स्टूडेंट प्लीज़, करके फटाफट अंदाज में। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर का खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, एक समान चाल से जाता है उसकी ओर। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिएगा। ए स्ट्रेट हाईवे, स्ट्रेट हाईवे नहीं, सीधा हाईवे है, सीधा रोड है, हाईवे बोलते हैं किसको? राजमार्ग को। लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। सबसे पहला स्टेप आपकी स्क्रीन पर विजिबल करता हूं और समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप ज़रा इस बात को समझेंगे प्लीज़ करके कि आपको ये नज़र आ रहा है क्या? ये आपका एक मीनार है, ठीक है। मीनार के पाद तक जाता है, यानी उसके आधार तक जाता है। तो इस तरीके से मैं इसको बना देता हूँ और इसके ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसको भी मैं आपके सामने खड़ा इस तरीके से कर देता हूँ ताकि आपको बातें एकदम स्पष्ट हो जाए। एक आदमी खड़ा हुआ है, ये रहा भाई, ये खड़ा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। अब खड़ा होने के बाद सर मैं खड़ा हूं, ठीक है, शोभित खड़ा है भाई यहाँ पर, इस मीनार पर, ये मीनार है, ये शोभित खड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब इस शोभित ने नीचे की ओर देखा, कहाँ देखा? अब वो ये कह रहा है इसमें कि विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी 60 डिग्री पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट मैं आपके सामने ले लेता हूं, ये रहा आपका पॉइंट, एक पॉइंट यहां पर शोभित ने देखा और ये देखने के बाद इस तरीके से एक पॉइंट है, यो देखने के बाद जो एंगल शोभित की आंखों से और इसका हॉरिजॉन्टल लाइन का जो एंगल बना वो 60 डिग्री बना। बनने के बाद में अब चूंकि ऊपर से नीचे की ओर देखा गया है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब इसको हम आगे की तरफ दिखाएंगे, इसको मैं आगे की तरफ दिखाऊंगा इस तरीके से। और दिखाने से मुराद क्या होगा कि ये एंगल आपका बनेगा, ये एंगल आपका बनेगा, ये वाला एंगल,
ये एंगल बनेगा आपका कितना का 60 डिग्री का बनेगा। अब फिर दोबारा से इस शौबित ने आगे की ओर देखा, क्योंकि 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो इससे पहले कितना था, इससे पहले 30 डिग्री था। तो उसको यानी पहले जो देखा उसने इस वाले पॉइंट पर देखा, पहले इस वाले पॉइंट पर देखा उसने 30 डिग्री था। कुछ देर बाद चूंकि ये जो कार है ये कार इस मीनार की तरफ को जा रही है और ये रोड बिल्कुल सीध में है। क्योंकि 30 डिग्री का पहले था, अब 60 का हो गया। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका एंगल भी कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और यहाँ पर आने के पश्चात ये 90 का बन जाता है। ये बात आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, तो ये बात आपको क्लियर होगी बहुत अच्छे तरीके से। गिवन दैट क्या चीज़ दी हुई है भाई, यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि एंगल डी, इन सभी के नाम देते हैं। पहले ये वाला पॉइंट ए पॉइंट मान लेते हैं इसके सिर को, और इसका ये बी पॉइंट इसका आधार, और इस तरीके से ये हमारा सी पॉइंट, और इस तरीके से ये डी पॉइंट। ये डी और सी जो है ये कार है, पहले कार यहाँ थी अब कार यहाँ पर आ गई। इस बात को याद रखेंगे आप सभी स्टूडेंट, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है आपका, ठीक है, इतना 30 डिग्री और इतना 60 डिग्री, ये पूरा जो बना 60 डिग्री बना। अब ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री का होगा, कि जेड की शेप दे रहा है, तो ये वाला एंगल और इस वाले एंगल से जो बनेगा 30 डिग्री का होगा। आई होप बात समझ आ गई होगी। समझाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ, आपकी बात समझ भी आएगी, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो चीज़ दी हुई है, तो एंगल डी इजिकल्स टू 30 डिग्री और एंगल सी इजिकल्स टू 60 डिग्री, इतनी बात आप लिख देंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। अब कुछ और तो नहीं दिया हो भाई इसमें। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बात समझ आ जाएगी, पक्की बात है। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज फटाफट अंदाज में करता हूँ, ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहा हूँ, ए बी सी की बात कर रहा हूँ, तो क्या लगाता हूँ 1060 इजिकल्स टू लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है इसका ए बी, और आधार कितना है इसका बी सी, इसका मान √3 होता है इजिकल्स टू। ए बी का मान नहीं दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप ए बी का मान यानी ए बी और ये बी सी इस √3 के पास यानी 1060 के पास जाएगा, तो इस तरीके से बी सी हो जाएगा बी सी। तो ए बी का मान कितना गया, ए बी इजिकल्स टू बी सी √3, ये आपका आ गया। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड बनेगी, दूसरे वाले पेन से करता हूँ इसको फटाफट अंदाज में। त्रिभुज किस में बात करूँगा, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी की बात कर रहा हूँ। 10-30, जितना जल्दी करते हैं उतना ही लेट होता है। 10-30 डिग्री इजिकल्स टू लंब बटे आधार, लंब कितना है इसका ए बी, आधार कितना है इसका बी डी 10-30 का मान 1/√3 होता है, और इजिकल्स टू ए बी अपॉन बी डी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ए बी का मान निकल कर आएगा, ए बी इजिकल्स टू डी बी अपॉन √3, इस √3 को इसके पास में यानी इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से ए बी का मान बी डी अपॉन √3 आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिएगा, दोनों इक्वेशन को इक्वल रख दो आप। स्नेहा, अरे आसान तो है यार, क्या इसमें बताऊँ मैं आपको, बताओ। आप देखो, आपको ये दिख रहा है ना, डिप्रेशन एंगल बोलते हैं जब ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई तो दिख रही हैं, फिर क्या दिक्कत वाली बात है इसमें। अब इन दोनों को इक्वल रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वल रखेंगे इक्वेशन सेकंड के। तो चूंकि बी सी √3 इजिकल्स टू बी डी अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ आप यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे ना आप, तो आपका यहाँ पर फाइनली आ जाएगा क्या, कि √3 से तो 3BC इजिकल्स टू बी डी, 3BC इजिकल्स टू बी डी आपका यहाँ पर ये आ जाएगा, बी डी का मान यहाँ पर इजीली निकल जाएगा। इतनी बात समझ गए आप, यस एंड नो।
अब आप सच बताओ, क्या आप इस बी डी को आप लिख सकते हो क्या बी सी प्लस के सी डी? तो मैं अगली वाली स्टेप में इसको लिख सकता हूँ, 3BC इजिकल्स टू 3BC इजिकल्स टू लिख सकता हूँ क्या बी सी प्लस सी डी। इसको लिखने के पश्चात आप यहाँ से इस बी सी के पास इसको लेकर आएगा, इस वाले बी सी को, तो माइनस का हो जाएगा। तो सी डी इजिकल्स टू 3BC माइनस के बी सी, तो सी डी इजिकल्स टू 2BC आ जाएगा आपका सी डी का मान। 2BC आपका यहाँ पर निकल चुका है। इतनी बात समझे आप सभी स्टूडेंट? यस एंड नो? फटाफट तो बताओ भाई। अब चूंकि सी बी का मान निकालो यहाँ से, सी बी का मान बी सी का मान 2 जाएगा डिवाइड में, तो बी सी इजिकल्स टू सी डी अपॉन 2। इतनी बात समझ आ गई आप सभी स्टूडेंट? 2 को डिवाइड में लेकर आ गए आप, ठीक है। अब आप सभी स्टूडेंट्स बताओ कि जो बी सी है, बी सी वो क्या है? वो डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस है, ये दूरी है एक। और हम क्या जानते हैं कि जब यहाँ से वो यहाँ तक पहुँची तो उसको 6 सेकंड लगे। तो एक फॉर्मूला आता है क्या कि टाइम इजिकल्स टू, यानी समय इजिकल्स टू दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आप सभी स्टूडेंट्स ये वाला फॉर्मूला जानते हैं। तो आप मुझे बताओ, चाल का मान निकालेंगे, चाल यानी इसकी चाल निकालेंगे, यानी स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड इजिकल्स टू दूरी बटे समय। दूरी कितनी है सर? दूरी जो है इसकी डिस्टेंस वो डी सी है। आप मुझे बताओ इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? डी सी है अपॉन 2। 6 सेकेंड के बाद इसको टाइम लगा, सी डी है, ठीक है। और दूरी बटे चाल, ठीक है, हाँ। ये आपका आ जाएगा सी डी अपॉन 6, डी सी अपॉन 6, डी सी अपॉन, आप यहाँ पर डी पी पर अगर देखें, डी पी पे बी और डी पे अगर आप देखेंगे, बी डी की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। समय इक्वल्स टू दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है सर? डी सी है। और चाल कितनी है सर? 6 सेकेंड है इसकी, 6। इक्वेशन आप इसको थर्ड मान लीजिएगा। थर्ड इक्वेशन आ गई आपकी ये, समझिए इस बात को। सी बी का मान सी डी अपॉन 2, और यहाँ पर आपका ये स्पीड डी सी अपॉन 6 आ गया, डी सी अपॉन 6 आ गया, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं। डी सी बाई 2, डी सी बाई 2, सी बी दिखा डी सी बाई 2, ठीक है। सी डी बाई 2 आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर दोनों चालों को इक्वल रख दूं, क्योंकि बी सी क्या है? बी सी आपका, ठीक है, डी सी बाई 6, डी सी बाई 2, गड़बड़ हो रही है। चाल सी बी अपॉन टी, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को अगर मैं इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को बराबर रख दूं, अच्छा, ओहो, एक स्पीड निकाली हमने, दूसरी स्पीड निकालेंगे। स्पीड इजिकल्स टू क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है भाई? दूरी कितनी है आपकी? दूरी बी सी है, बी सी, और डिवाइड में आपका कितना? दूरी बटे समय। समय क्या होता है? टी होता है, टी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको इक्वेशन फोर्थ मान सकते हैं, इसको इक्वेशन फोर्थ। अब दोनों स्पीड है, दोनों चाल हैं, दोनों को इक्वल रख दीजिएगा आप। तो क्या हो जाएगा आपका ये? डी सी अपॉन 6 इजिकल्स टू बी सी अपॉन टी। रखने के बाद यहाँ से टाइम निकल जाएगा, टाइम। क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स ज़रा इस बात को गौर करेंगे, टी का मान निकालेंगे तो टी इजिकल्स टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी सी इंटू 6 और डिवाइड में आपका डी सी आ जाएगा। इतनी बात समझने के बाद आप मुझे बताओ कि बी सी जो है, बी सी कहाँ है भाई?
BC जो है BC, ठीक है, CB की जगह 6/DC, CB की जगह CB, हाँ यहाँ पर निकाला ना BC का मान, इस BC की जगह आप रख सकते हैं CD/2, इस BC की जगह BC इंटू 6/DC है ना, BC इंटू 6/DC है, तो इस BC की जगह BC का मान रख दो CD/2, CD/2 और इंटू 6/DC, इस D से DC कैंसिल, 2 या 6, तो टाइम कितना लगा भाई, 3 सेकंड, 3 सेकंड लगा। तो हम कह सकते हैं कि जब शुरू में उसने देखा तो 30 डिग्री, अब कार ये मीनार की ओर को आ रही है, फिर दोबारा से देखा तो ये 60 डिग्री हो गई। इसका मतलब यहाँ से लेके डी से लेके सी तक की जो टाइम लगा, डी से सी तक आने में, वो टाइम लगा 3 सेकंड का। क्लियर भाई सभी स्टूडेंट, यस एंड नो? चांदनी, शगुन, शोभित, सभी स्टूडेंट्स क्लियर हो तो फिर मैं इस लाइव सेशन को एंड कर रहा हूँ यहीं पर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लाइव क्लास में। सो तब तक के लिए आप बने रहेगा स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।